जब एनसीईआरटी पढ़ने में मेरा सारा टाइम चल जाएगा, अदर बुक पढ़ेंगे। आप लोग का डाउट, ठीक है। देखिए आज मैं वो सभी डाउट पे लेके आप लोग के लिए आया हूँ कि जो डाउट मुझे अपनी पढ़ाई के दौरान हो रहा, क्योंकि मैं आपको वो रास्ता नहीं दिखाना चाहता हूँ जो रास्ता मैंने खुद नहीं चुना, ठीक है। वो इसीलिए मैं वो सभी डाउट ले जो कंफ्यूजन रहता। अगला आप डाउट रहा है कि सभी सवाल जो लुसेंट में है तो एनसीईआरटी क्यों पढ़े। ऐसा तो है, ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। जो बोल रहे हैं आप लोग, मैसेजेस आते हैं मुझे कि भाई ये एनसीईआरटी में सवाल है, ये एनसीईआरटी सभी का आंसर देंगे हम, ठीक है। उसके बाद आप लोग कमेंट में जवाब दीजिएगा ये सही है या नहीं। उसके बाद इन किताबों से हम कुछ क्वेश्चन दिखाएंगे, ठीक है। आज हम एकदम उसी पे आ रहे हैं, बिहार पुलिस, बिहार एसआई, रेलवे सभी देखेंगे, ठीक है। ठीक है, आज उस चीज को हम फोकस कर रहे हैं जो मुझे क्रिएट हम जिसे हम पढ़ते थे, तो मुझे भी लगता था कि यार एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं, कहीं गलती तो नहीं कर रहे हैं। एक बार तो मैंने पहली बार गलती कर ही दिया था 2213 का मेंस में। इतना इतना मोटा किताब लिए थे, ज्ञान बिंदु का उसमें वो आया था, घटना चक्र लिए थे, लुसेंट लिए थे, क्राउन लिए थे, दृष्टि लिए थे, सारा किताब पढ़े। लेकिन कितना नंबर में मेरिट आया था पता, 2213 में हम अराउंड 75 के अराउंड मेरिट बन गया, ठीक है। 75 76 उतना नंबर नहीं उठा पाए थे। लेकिन दूसरी बार में 80+ स्कोर मेरिट गया था, उसमें मैं, अब वो गलती था, हकीकी ये गलती है। तो आप लोग का जो सवाल रहता है कि सबसे बड़ी बात कि एनसीईआरटी पढ़ने में चला जाएगा, अदर सब्जेक्ट क्यों पढ़ेंगे। आप अभी कर क्या रहे हो, पढ़ना ही तो आपका मकसद है। जब मैं ड्यूटी करके पढ़ाई करके आप लोग के लिए इतना समय निकाल पाता हूँ जो मुझे लगता है कि काफी है, तो आप लोग क्या करते हो। 5 घंटा ही तो बोला हूँ, 4 से 5 घंटा एनसीईआरटी पढ़ने के लिए। 4 से 5 घंटा अगर पढ़िएगा ना तो 6 महीना के अंदर आपका सिलेबस बहुत स्पीड बढ़िया हो जाएगा। उसके अलावा आप क्या करिएगा। यार गजब है यार आप लोग का एकदम। एक सब ऐसे ऐसे मैसेज करते हैं, 5 घंटे के अलावा 2 घंटा मैथ रीजनिंग, 3 घंटा 8 घंटे, और 2 घंटा मान लेते हैं 8 10 घंटे, उसके अलावा भी आप 3 4 घंटे बचते हैं। अगर अभी आप एक विद्यार्थी हैं, सच में आपकी आंखों में वो सपने हैं, दिन में सपने देखते हैं अपने माता पिता और खुद के लिए सम्मान, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते हैं कि हमको कितना घंटा पढ़ना है, ये कहना पड़ेगा कि हमको पढ़ाई के अलावा कितना घंटा बचाना है जो थोड़ा बहुत रिलैक्स अपने लिए करे। आज मैंने वहां पे इतना मेहनत किया तभी थोड़ा सा रिलैक्स फील कर रहा हूँ। अगर अभी आप खुद को रिलैक्स किए तो आप बहुत पीछे चले जाइएगा, क्योंकि पढ़ने वालों की कमी नहीं है। पटना जैसे शहरों में आप देखिएगा मच्छरदानी लगा लगा के दिन दिन में पढ़ता है लोग, ठीक। ये अलग बात है, गलत डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, कोचिंग के चक्कर में दौड़ रहे हैं, समय बर्बाद हो रहा है। लेकिन कम पढ़ के ही आप अपनी तैयारी अच्छी कर सकते हैं। अब रहा बात, 4 से 5 घंटा एनसीईआरटी पढ़िए, 1 से 2 घंटे लिसन। सुनिए एक चीज और, एक और डाउट आप लोगों का क्या रहता है, बात समझ। एक और महत्वपूर्ण डाउट ये है कि लुसेंट में सब कुछ है। ये क्यों नहीं कहते कि लुसेंट किसने बनाया, एनसीईआरटी से बढ़ के लुसेंट है, नहीं। ये क्यों नहीं कहते कि एनसीईआरटी में जो चीज है वो लुसेंट में, जो चीज एनसीईआरटी में वो चीज लुसेंट में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं। जब जब इतनी पतली थी, इतनी पतली से इतना पतला कैसे हो गया, इतना मोटा, कि जब जब एग्जाम होता है तो उसने अपडेट किया है। याद करिए जब 67वीं बीपीएससी के एग्जाम दिए थे, 6 क्लास एनसीईआरटी में, वो गुप्त वंश का कौन सा राजा था जिसने अपने भाई का हत्या करके अपने भाई का हत्या करके अपना वो किया था, अपने क्या बोलते अपना राज संभाला था। वो चंद्रगुप्त द्वितीय था, आप पढ़िएगा ना, चंद्रगुप्त द्वितीय ने भाई था रामगुप्त, वही पहले राजा था। लेकिन रामगुप्त डरपोक था, वो शकों का आक्रमण हुआ था, उन्होंने मांग किया था, तो इन्होंने अपनी ध्रुव उनकी पत्नी थी, ठीक है, आई थिंक ध्रुव देवी थी, तो उसको ये किया था कि भेजने के लिए बोला था। तो चंद्रगुप्त द्वितीय खुद ही साड़ी पहन के चला गया था, उसको मार के आया था। इसीलिए उस शकों पर विजय के उपलक्ष्य में चांदी का सिक्का जारी किया था। शकुब, समझ में आ रहा, शक, सॉरी शक विजेता कहा गया इसको। तो ये बात है, इस क्वेश्चन आया भी था 2446 के मेंस में। तो मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जो चीज एनसीईआरटी में लुसेंट पढ़ना है, अगर आप लुसेंट पढ़ते हैं तो आपसे सवाल एनसीईआरटी के नहीं बनेंगे, ना एग्जाम के बनेंगे। अगर आप एनसीईआरटी पढ़ते हैं तो एनसीईआरटी अगर एक बार पढ़ लिए तो मैं आप भरोसा करिए, उसके बाद लुसेंट को पढ़िए, कुछ ही चीजें बचेंगी जिसको आपको याद करना पड़ेगा। इसके अलावा जो टाइम बचता है पढ़िए। क्या बचता है, मैं तो यही बोल रहा हूँ 4 5 घंटा एनसीईआरटी में दो।
मैं कोई ये तो नहीं कहा हूँ, पढ़ना है फिर आपका मर्जी, पढ़ना है पढ़िए, नहीं पढ़ना नहीं पढ़िए, ठीक है। मैसेज ये आप लोग करते हैं ना कि आपकी मर्जी है, ठीक है, ये आपको कोई नहीं, आप ये आपका अधिकार है, सबको अधिकार मिला है ना हमारे संविधान में, तो फिर तो आपका अधिकार है। तो यही बात है कि ये जो एक आपका एक डाउट क्लियर हो गया। अब दूसरी बात लुसेंट, अब सॉरी, लुसेंट का चीजें जो है आप लोग कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। हाल फिलहाल में जो क्वेश्चन आया था 122 में हम बताए थे टर्सरी युग की चट्टानों में से कहाँ है, तो हम बताए आपका आंसर, आप लोग रानीगंज, बहुत लोग कोई सिंगरैली बता रहा है, हमको सिंगरैली होगा। देखिए पहली बात तो हम उसमें बताए थे, उसको आपको याद करने में आसानी कैसे होगा कि हम बताए थे दो तरह की चट्टानें हैं, गोंडवाना और टर्सरी। गोंडवाना जो पठारी एरिया है, जो मैदानी एरिया है वहाँ पे है, और टर्सरी है कहाँ, जो पहाड़ी एरिया, मतलब हिमालयन एरिया वाला पहाड़, बड़ा बड़ा पहाड़। हम इसमें याद करने की जरूरत ही नहीं है, ऑटोमेटिक छांट लीजिएगा, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, बंगाल, जितना भी है, छोटा नागपुर, पठार, ये सब आप छांट लेना है। वो तीनों निकल गया, सिंगरौली निकल गया, रानीगंज निकल गया, सब सब जानते हैं आप लोग। तो उसके बाद आप देखिए, हम आपको शुरू से मेरा टॉपिक यही था कि मेरे मन में जो डाउट था वो मैं आपको क्लियर करा रहा हूँ, थोड़ा सा मेहनत करिए। आज मैं आपको एक बुक दिखा रहा हूँ, तो देखिएगा, देखिए आप खुद बताइएगा इनमें से हाल फिलहाल में जितने क्वेश्चन आए हैं कि नहीं आए, मैं झूठ बोल रहा हूँ, आप कमेंट करिएगा। देखिए सवाल, थोड़ा समय निकालिए, 10th का है, मैं पढ़ाने वाला हूँ, 9th का क्लियर करा दिया हूँ, ठीक है। देखो एक सवाल ये वाला आया था हाल फिलहाल में, देखिए विस्थापन वाला, तो डबल विस्थापन वाला पूछा गया था, विस्तार डबल सचिवालय सीजीएल 3 में डबल विस्थापन पूछा था, दिया था 4 अभिक्रिया दिया था, आप पूछा था मैं कौन अभिक्रिया है, विस्थापन है, डबल विस्थापन, संयोगन, तो हम विस्थापन मार के आए थे, उसमें नहीं पढ़ते थे एनसीईआरटी। तो बाद में पता चलेगा डबल विस्थापन का मतलब है दो अभिक्रिया के साथ साथ उत्पाद भी दो निकलता है। अब विस्थापन का मतलब होता है दो करने से, जैसे कॉपर निकल गया, जैसे जंग कॉपर सल्फेट एफ जिंक को जब आप उस करते हैं ZnSU4 को, कॉपर का आपको निकलता है, उसका उत्पाद जो निकलता है, ये रासायनिक बताएंगे आपको, हम दिखा देते हैं थोड़ा सा विस्थापन क्या है। ये देखिए ध्यान से, ये देखिए विस्थापन है। विस्थापन में क्या किया है, लोहा को कॉपर सल्फेट के साथ जब अभिक्रिया कराते हैं तो FeSO4 बनता है, साथ साथ कॉपर का निष्कासन हो जाता है, मतलब वो बाहर हो जाते हैं, उसीलिए उसको कॉपर को निकाल देते हैं हम लोग। फिर जब जिंक को जब कॉपर सल्फेट के साथ करते हैं तो ZnS4 कॉपर निकल जाता है। तो ये पूछा था उस समय, ठीक है। अभी जो आप लोग का हाल फिलहाल में जो क्वेश्चन पूछे गए, ये पूछा था, 4 ऑप्शन दिया था, 4 ऑप्शन दिया था, अब बोला था इसमें संतुलित अभिक्रिया कौन सा नहीं है या है। आप लोग देखिए पीछे जो क्वेश्चन हाल फिलहाल में जो बिहार का क्वेश्चन पूछा गया, ऐसा ही हो यार। उसके बाद एक चीज और मैं आपको दिखा दूं, सिपाही वाले ध्यान से देखें, जो बिहार जो एक्साइज मद निषेध वाला 600 कुछ पोस्ट वाला एग्जाम हुआ था, उसमें आपको हम दिखाते हैं, आपको आपको समझ दीजिए, आपको मैं बता रहा हूँ, आपको इस एग्जाम में आपको क्लियर, आपका जो डाउट रहता है ना, मैं दूसरे का कभी भी मैं वो नहीं करता हूँ, दूसरा बोला तो वही बोल दूंगा, मेरा है कि हम फैक्ट पे बात करते हैं, क्योंकि मैंने इस लाइफ को जिया है, इसको महसूस किया अंदर से, ठीक है, इसीलिए मैं आप लोग के लिए सोच रहा हूँ। बाकी मैं कोई फर्क नहीं पड़ता है, अपने ड्यूटी से टाइम निकाल के इतना करूँ, अपना पीडीएफ, मुझे ऑफर आ रहे थे कि अपना सारा पीडीएफ दे दीजिए, बेच दीजिए, लेकिन मैं बेचने वाला नहीं हूँ, क्योंकि मैंने उसे पढ़ा है, विद्या को कभी बेचा नहीं जाता है। तो मैं आपको सारा फ्री में इसीलिए दे रहा हूँ, टेलीग्राम पे और साथ साथ यूट्यूब पे करवा रहा हूँ, ठीक। अब देखिए ये क्वेश्चन आपका आया था, देखिए यही सेम आया था, जीवाश्म ईंधन ईंधन के जलाने से अन्य हानि होती है। आप यहाँ पे दिया हुआ था कि अम्लीय ऑक्साइड होते हैं, अम्लीय वर्षा होते हैं। आप इस तरह क्वेश्चन आए थे, आप पीछे जाके देखिएगा किसी एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद देखिए यही सवाल आया था, आपको आपको क्या लगता है ना, आप पढ़े हुए हैं बाइफोकल लेंस के बारे में, देखिए बाइफोकल लेंस, पेज नंबर जब आप पढ़िएगा आई का, आप 211 पढ़िएगा, ओल्ड एनसीईआरटी, न्यू में देखिएगा आंख वाला, ठीक है, जो जरा निकट दृष्टि दोष, इसमें आप देखिए यहाँ पे दिया हुआ है बाइफोकल लेंस जो होता है, बाइफोकल लेंस में ऊपर वाला कौन सा होता है, यहाँ पे दिया हुआ है ऊपरी भाग अवतल लेंस और निचला भाग उत्तल लेंस। जस्ट जो एक मद निषेध सिपाही वाला एग्जाम दिए होंगे उनको पता होगा कि ऐसा पूछा तो ऊपरी भाग में कौन सा लेंस लगा था, बताइए आपको कहाँ से मिलेगा, हाल सुनने पहले
नहीं था, अब दिया होगा तो भगवान जाने, नहीं इंग्लिश उतना अच्छा से हम पढ़े नहीं थे कभी। ठीक, पढ़ना है, मेन मतलब नहीं पढ़ना है, सारा बुक पढ़ना है, लेकिन एनसीईआरटी के साथ साथ या तो एनसीईआरटी के बाद। अब कैसे तैयारी करना है इसको हम एक बार और लास्ट में बोलेंगे। तो आपको तैयारी कैसे करना है, आप 5 घंटा एनसीईआरटी पढ़िए, उसके अलावा आपको 7 से 8 घंटा उधर पढ़िए, 2-4 घंटा मैथ पढ़िए, 2 घंटा लेसन पढ़िए। देखिए 6 महीना एक बार पढ़ के उसके बाद आपका तैयारी देखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन पे आते हैं जो पूछा गया था आपका हाल फिलहाल में। ये चिन्ह प्रपाटी के बारे में पूछा था। ये चिन्ह प्रपाटी के बारे में जो नीचे आता है ऊपर आता है, ठीक है, मैं पढ़ाऊंगा ये सब। ये क्वेश्चन पूछा था। ठीक, देखिए आप खोलिए 1275 का प्री खोलिए, इसमें आपको मिलेगा एक लिंगी और दुलिंगी पुरुष। एक लिंगी में पपीता तरबूज आता है, और द्विलिंगी जो बहुलिंगी है उसमें गुड़हल सरसों आता है। सरसों उन्होंने पूछा इनमें से कौन से एक लिंगी नहीं है, इसमें ऑप्शन दिया था पपीता, तरबूज, गुड़हल, सरसों, और एक और दिया हुआ था याद नहीं आ रहा, तो सरसों उसका आंसर था। देखिए हम आपको एकदम दिखा रहे हैं फुल। अब देखिए ये हमको लगता है एकदम हाल फिलहाल में कोई एग्जाम में पूछा था। आप कमेंट में आप लोग बताइएगा, ठीक है, बताइएगा। और अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर करना है, और सभी को कम से कम ये चीज़ जरूर बताइए, क्योंकि सब डायरेक्ट चैलेंज करते हैं यार। बहुत टीचर जो हैं अगल बगल में हम देखे वो डायरेक्ट चैलेंज करते हैं, मत पढ़ो एनसीईआरटी, टाइम बर्बाद होगा। हम बता रहे हैं एनसीईआरटी मत पढ़ो, हम भी बोल रहे हैं मत पढ़ो, टाइम बर्बाद नहीं होगा, 5 साल पीछे और चले जाओगे। ठीक है, अभी भी हम देख रहे हैं जो ज्ञान दे रहे थे ना, हम ही को हम याद है जब हम उस समय दे रहे थे तो वो बोल रहे थे अरे यार मत पढ़ो, नोट्स हम ला देते हैं कि यार बंदों को पढ़ना। तो आज वो भी यही है, आज अब जाके हम मेरे पास आते हैं एनसीईआरटी पढ़कर। ठीक है, अब ये देखिए मटर में पौधे कुछ पादप दूसरे पादप या बाढ़ परतान की सहायता से चढ़ते हैं, ये परतान क्या होता है। मटर के पौधे के बारे में देखिए हाल फिलहाल में पूछा गया था। इसको स्पर्श होता है, स्पर्श संवेदनशील इसको बोलते हैं, परतान स्पर्श उसका आंसर होगा। आप देखिए या तो 78 पोस्ट में पूछा गया या किसी में पूछा गया था, थोड़ा सा बीपीसी एडीओ यही कुछ पूछा गया, कोनो एग्जाम में पूछा गया बिहार का। ठीक है, हमको पता है इस चीज को। तो बहुत सारे क्वेश्चन है यार, हम एक बुक का तो भी छोटा छोटा टाइम नहीं मिला, हम निकाल के आपको दिखाए। अब देखिए विद्युत अपघटनीय परिसर में आपसे पूछा गया था कि इसमें से जो है ना शुद्ध और अपघटनीय प्रक्रिया में किसका किसका इस्तेमाल करते हैं। इसका ऑप्शन में था अशुद्ध तांबा एनोड की, और हाँ ऐसे दिया था विद्युत अपघटनीय परिसर में एनोड और कैथोड और अपघटनीय परिसर में किसका इस्तेमाल होता है। यहाँ पे दिया हुआ अशुद्ध तांबा एनोड, शुद्ध तांबा पे कैथोड पर कार्य करता है। ठीक है, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे मिलेगा, हम ऐसे सब पढ़ा देंगे आप लोग को, टेंशन नहीं लेना। एक और पूछा था नेटल के डंक वाला पूछा था, जो उसका आंसर आप लोग को, आप लोग अब दिए होंगे तो लोग पता होगा, जो एग्जाम दिए होंगे ना, जो नहीं दिए होंगे कोई बात नहीं। जो सारा बहुत लोग हैं सारा एग्जाम अटेम्प्ट लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ था एक क्वेश्चन, देखिए एक्वारेजिया से, एक्वारेजिया में क्या था, वो लिखा हुआ था, ऑप्शन स्टेटमेंट थे। पहला दिया हुआ था कि इसमें जो है ना 3:1 के अनुपात में HCl और नाइट्रिक अम्ल होते हैं, सान नाइट्रिक अम्ल, HCl 3 नाइट्रिक अम्ल। ठीक है, एक ऑप्शन दिया था गोल्ड को गला सकता है, तीसरा ऑप्शन था ये एक्वारेजिया भवकता द्रव में होने के साथ प्रबल संक्षारक है। ठीक, जो गोल्ड व प्लेटिनम को गलाने में समर्थ है, ऐसे दिया था। इनमें से एक कुछ माइनस कर देता, क्या करेगा, ऑप्शन आंसर बनाना उसके लिए आसान है, और एक को जैसे है ना ज्यादा है तो उसको कम कर देगा, कुछ नहीं है। अगर 3:1 है तो उल्टा देगा, 1:3 कर देगा। तो फंसता यही है, इसलिए आप बेसिक नहीं पढ़ते तो फंसिएगा। ठीक है, तो बहुत सारे, हाँ एक और दिया हुआ था ये देखिए, शुक्र का वायुमंडल सल्फ्यूरिक अम्ल के मोटे श्वेत पीले बादलों से बना हुआ था। ये स्टेटमेंट में था, आप लोग बताइए कमेंट में कौन सा एग्जाम में पूछा गया है सब सवाल। ठीक है, तो इस तरह का ऑप्शन था सारा। तो उस बात को समझिए, टाइम उतना हम नहीं बता सकते हैं, अलग अलग हम आपको एक एक सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं। 6, 7, 8 का साइंस पढ़ा चुके हैं, 9th का 3 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है, साथ साथ हम ज्योग्राफी का कंप्लीट कर चुके हैं, 6 का कंप्लीट है ऑलमोस्ट। उसके बाद आप हिस्ट्री का 6 का कंप्लीट होने वाला है। 12 का हम 2 चैप्टर बताएं कि सवाल जहाँ से आए थे। तो इतने इतने चैप्टर हम पढ़ाएं, आप प्ले लिस्ट में बना हुआ है, जाके देखिए पढ़िए। और जिनको भी लगता है कि मेरा एज ज़्यादा हो गया है कि मैं हमसे सिलेक्शन नहीं होगा, तो वो एक बार एक और वीडियो दिया हुआ भविष्य भूषण जी, जिनका एज 38 साल,
मेरे साथ ट्रेनिंग किए हैं, उनका इंटरव्यू हम लिए, उनका जाके देखिए सुन, कैसे सोचिए 38 साल का इंसान और ट्रेनिंग में भी उतने अव्वल रहे थे। ट्रेनिंग में उनका फिजिकल देख के लगता नहीं था वो 38 साल के हैं। तो आज सोचिए, तो आप लोग 30 साल में ही 31 साल में ही लगता है कि हिम्मत हार गए। तो हिम्मत हारिएगा तो कुछ नहीं मिलेगा, मुकाबला करिएगा तो बहुत कुछ मिलेगा। ठीक है। और एक सवाल आप लोग का रहता है कि अगर कंपटीशन में तैयारी करते हैं तो मिल गया तो बहुत कुछ, नहीं मिला समय बर्बाद। अगर ये सोच के तैयारी शुरू किए रहते तो आज हम यहाँ नहीं होते। तो बहुत कुछ है, आप कहीं पार्ट टाइम जॉब ट्यूशन पढ़ा के अपना काम कर सकते हैं। बाकी अच्छा लगे वीडियो तो शेयर करिए, नहीं अच्छा लगे तो फिर कोई बात ही नहीं है। मैं आपको अपना यहाँ से हार्ट से निकाल के डायरेक्ट कनेक्ट करके बताता हूँ। कोई ये नहीं डायरेक्ट, क्योंकि मैंने ये सब डाउट, ये सब कंफ्यूजन महसूस किया है। मेरे भी मन में बहुत सारे डाउट होते थे, लेकिन हम जब सीनियर से उस समय पूछते थे, मुझे याद है सीनियर बताते नहीं थे उस समय। अगर एक सवाल पूछते थे मैथ का तो बताते थे, एक जाके सब्जी ला दो, ला देते थे जाके, फिर तब बताते थे वो। तो मैं आपको ऐसे ही बता रहा हूँ तो आप लोग समझिए, बाकी आप लोग की मर्जी। वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो मेरे छोटे भाई उन तैयारी शुरू किए हैं हर गांव में, उन तक ये पहुंचाइए। हर गांव में ग्रुप रहता है, उस ग्रुप को बनाइए। और आप लोग की जिम्मेदारी है अपने से जूनियर लड़कों को जो गांव में है, एक ग्रुप बनाइए और ग्रुप में इस चीज़ को पढ़ाइए। इससे क्या होगा ना, एक गार्जियन पे भी गांव में एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा आपका, लगेगा कि हाँ नहीं आप ऐसे अच्छे काम करने चाहिए। ठीक है। तो आप अपनी तैयारी करिए और साथ साथ जूनियर को बताइए। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद।